पर जहाँ पक्की सड़क खत्म हो जाती थी वहीं एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वही पेड़ मंगलू और उसके परिवार का घर था। लोग उसे मजाक में पेड़ घर कहते थे, लेकिन मंगलू के लिए वही उसकी पूरी दुनिया थी। नीचे टूटी हुई ईंटें, ऊपर प्लास्टिक की चादर, किनारे पर पुराने बोरे और बीच में जलने वाला छोटा सा चूल्हा, बस यही उसका आशियाना था। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। हवा ऐसे चलती कि जैसे बदन के आर पार निकल जाए। गांव के लोग अपने पक्के घरों में रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन मंगलू की ठंड पेड़ की हर शाखा से टपक रही थी। मंगलू करीब 45 साल का मजदूर था। पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, 8 साल का गोलू और 5 साल की पिंकी। सीता सुबह होते ही बच्चों को सीने से लगाकर बैठ जाती। आज ठंड बहुत है, वह रोज यही कहती। मंगलू लकड़ियां बटोरने निकल जाता, नंगे पैर, फटी चप्पल और शरीर पर सिर्फ एक पतली सी शर्ट। उसके पास ना रजाई थी ना कंबल, बस उम्मीद थी कि किसी तरह रात कट जाए। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर गरीब कांप रहे थे। पेड़ के नीचे चूल्हा जलाया गया। सीता ने सूखी लकड़ियां डालकर आग तेज करने की कोशिश की, लेकिन हवा बार बार उसे बुझा देती। गोलू ठिठुरने हुए बोला, बाबू आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मंगलू ने बेटे को सीने से लगाया। जाना पड़ेगा बेटा, पढ़ेगा नहीं तो मेरी तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पिंकी माँ की गोद में कांप रही थी, उसके होठ नीले पड़ चुके थे। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, बस बच्चों को बचा लेना। यह पेड़ घर यूं ही नहीं बना था। कुछ साल पहले मंगलू के पास भी एक झोपड़ी थी। बरसात में नदी उफान पर आई और सब बहा ले गई। झोपड़ी, सामान, कागज, सब कुछ। सरकार की मदद की आस में वो कई दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन हर रोज सिर्फ अंधविश्वास मिला। आखिरकार इस बरगद के नीचे उसने सिर छुपाया। पेड़ ने उसे धूप से बचाया, बारिश में थोड़ा सहारा दिया, और अब ठंड में वही उसकी ढाल बना हुआ था। गांव वाले रोज उधर से गुजरते। कोई कहता, अरे यह तो यही पड़ा रहता है। कोई बच्चे को देखकर दया दिखाता, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता। ठंड की रातें लंबी होती जा रही थी। मंगलू दिन में मजदूरी करता, रात में ठंड से लड़ता। उसकी हथेलियां फट चुकी थी, उंगलियों से खून गिरने लगता, लेकिन काम छोड़ना मतलब भूखा रहना। एक दिन पंचायत में घोषणा हुई, गरीबों में कंबल बांटे जाएंगे। सीता के चेहरे पे पहली बार मुस्कान आई। मंगलू, शायद इस बार हमारी बारी आ जाए। सुबह सुबह दोनों बच्चों लेकर पंचायत भवन पहुंचे। लंबी लाइन लगी थी। घंटों इंतजार के बाद नाम पुकारा गया, लेकिन मंगलू का नाम ही नहीं था। कंबल खत्म हो गए। सीता की आंखों में आंसू भर आए। मंगलू ने मासूमियत से पूछा, माँ, हमारे पास पेड़ है, क्या उस कंबल ने नहीं मिलेगा? कोई जवाब नहीं था। उस रात ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही थी। हवा बर्फ जैसी चुभ रही थी। मंगलू ने बच्चों को अपने और सीते के बीच सुलाया, खुद दोनों तरफ से हवा रोकने की कोशिश करता रहा। आधी रात पिंकी की सांस तेज चलने लगी। उसका बदन बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सीता घबरा गई। मंगलू उठो, बच्ची ठीक नहीं लग रही है। मंगलू ने उसे सीने से लगाया, अपने शरीर की सारी गर्मी बच्ची को देने की कोशिश की। हे भगवान, इसे कुछ मत होने देना। वह फूट फूट कर रो रहा पड़ा। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे ही वह इस परिवार के दर्द को महसूस कर रही हो। सुबह होने ही वाली थी कि पास से एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। एक आदमी उतरा, शहर का कोई शिक्षक। उसकी नज़र कांपते बच्चे पे पड़ी। वो ठिठक गया। तुम लोग यहाँ रहते हो? उसने पूछा। मंगलू ने सिर झुका लिया। हाँ साहब, यही हमारा घर है। आदमी की आंखें भर आई। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी, पिंकी को उठा दी, फिर पास के कस्बे से डॉक्टर और कंबल मंगवाए। सीता हाथ जोड़कर रोने लगी। भगवान आपको खुश रखे बाबूजी। उस शिक्षक ने पंचायत से बात की। मीडिया आई। लोगों ने पहली बार पेड़ घर को ध्यान से देखा। कुछ दिनों में मंगलू को एक छोटी सी झोपड़ी मिली, सरकारी योजना से। वो झोपड़ी पक्की नहीं थी, लेकिन ठंड रोकने के लिए काफी थी। जिस दिन मंगलू ने परिवार के साथ झोपड़ी में सोया, उसने पहली बार ठंड से कांपे बिना आंखें बंद की। अगली सुबह मंगलू बच्चों को लेकर उस बरगद के पास गया। उसने पेड़ के तने पे हाथ रखा। तूने हमें जिंदा रखा, वह धीमे से बोला। सीता ने भी सिर झुकाया। वह पेड़ अब भी वहीं था, खामोश, मजबूत और गवाह।